शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे घर पे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें वो कौन से नियम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और हमें अपनाने भी हैं। तो आज का हमारा जो ओवरऑल वीडियो होने वाला है वो इसी पर होने वाला है कि अगर आपके घर में लाला है तो ये कुछ नियम हैं, 4 से 5 नियम हैं जो आपको अपनाने ही अपनाने हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन से नियम हैं जो हमें अपनाने ही अपनाने हैं। तो हमारा सबसे पहला जो नियम है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को नियमित स्नान करवाना है और डेली उनके वस्त्र चेंज करना है। तो हम इसको थोड़ी डिटेलिंग में समझते हैं। नियमित स्नान यानी लड्डू गोपाल जी को साफ़ सुथरा और फ्रेश रहना बहुत पसंद है, और लाला हमारे बहुत ही स्नान प्रिय है, यानी आप उनको एक भी दिन, लड्डू गोपाल जी के बारे में तो सारे ही भगवानों को डेली नहलाने का ही रहता है, लेकिन विशेषता अगर हम देखा जाए तो कोई भी गुरुजन संतजन आपको ये नहीं कहेंगे कि लड्डू गोपाल जी को आप ठंडी में स्नान ना कराएं, एक दिन छोड़ के कराएं या ऐसा कुछ। तो प्रतिदिन आपको स्नान अवश्य ही करवाना है, ये नियम ही है कि लाला को बहुत ही अच्छे से रहना पसंद है। तो भले ही वो बाल स्वरूप हैं, भले ही ठंडियों में बहुत ठंडी होती है, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी जो है नियमित स्नान करते हैं और डेली उनके वस्त्र चेंज किए जाते हैं। हाँ, वस्त्र आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन लाला को साफ़ सुथरे वस्त्र और डेली लाला के वस्त्र जो है चेंज होने चाहिए, धुले हुए होना चाहिए। अगर हैवी ड्रेसेस हैं तो आप उन पे गंगा जल के छींटे मार सकते हैं। इत्र से आप उनको गंगा जल, यमुना जल, उसके छींटे से आप उनको मानसिक वॉश कर सकते हैं। लेकिन जो वॉशेबल क्लोथ हैं लाला के, कॉटन के कपड़े हो गए, तो उनको आप डेली आप जो है धुल के ही लाला को पहनाएं। ऐसे करके आपको क्या करना है कि नियमित स्नान करवाना है और डेली उनके वस्त्र चेंज करना है। अब हम दूसरा नियम जान लेते हैं कि लाला की सेवा में दूसरा नियम कौन सा है। तो देखिए, दूसरा नियम ये है हमारा, सबसे प्यारा राज दुलारा सदस्य मानना है हमें लड्डू गोपाल जी को। तो सबसे प्यारा और राज दुलारा यानी आप समझ ही रहे होंगे कि राज दुलारा यानी सबसे जो दुलार का बच्चा होता है हमारा, उसके लिए हमें लाला को अपने घर का जो सदस्य है उसमें सबसे प्यारा मानना है। जितने भी सदस्य हैं उसमें से सबसे प्यारा अगर कोई है तो वो आपके लड्डू गोपाल जी हैं। राज दुलारे की यानी दुनिया भर की चीज़ें उन पे न्यौछावर कर दे, तो इसलिए हम उनको राज दुलारा बोलते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे प्यारा राज दुलारा, अब इसको थोड़ी डिटेलिंग से अगर हम जानेंगे तो क्या है कि जब भी आप मार्केट जाएंगे तो अपने राज दुलारे के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लाएंगे, कुछ जो भी खिलौने ला सकते हैं आप, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे। हम दुलार कैसे करते हैं बच्चों को, तो खाने पीने की चीज़ें लाएंगे, हम उनके लिए खिलौने लाएंगे, टाइम टाइम पे हम उनके साथ खेलेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें जो है। तो सबसे ज़्यादा लाड़ हमें जो है अपने लाला से करनी है, इसलिए इनको हम सबसे प्यारा और राज दुलारा बोलते हैं। तीसरा हमारा जो नियम वो है, जो हमें नियमित ही करना है, वो ये है संध्या आरती और झूला। तो लाला की आरती जो है, संध्या आरती हमें हमेशा करना ही करना है। तो संध्या आरती क्यों, हमें दोनों टाइम की आरती लड्डू गोपाल जी की करनी होती है। तो संध्या आरती भी करनी होती है और मॉर्निंग आरती भी करनी होती है। तो ये दोनों आरतियां तो आपको नियमित रूप से करनी ही करनी है। तो इसके पीछे कोई डिटेलिंग नहीं है ज़्यादा, बस आपको नियमित रूप से लाला की आरती करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 1-2 दिन आरती कर दी लाला की, फिर गैप कर दिया, फिर कर ली, ऐसा नहीं करना है। नियमित रूप से लाला की संध्या आरती करना है, सुबह की भी आरती करना है। झूला भी लाला को बहुत पसंद है झूलना, तो टाइम टू टाइम आप लाला को झुलाते रहें। और वैसे हरियाली तीज की बात तो लाला का झूला जो है डल ही जाता है, लेकिन इसके पहले भी आप लाला को कभी कभी शाम को थोड़ा झूला झुला सकते हैं।
नंबर 4th पे हमारा जो नियम आता है वो आता है खिलौने भी लाएं हमारे लाल के लिए। तो खिलौने लड्डू गोपाल जी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खिलौने इसलिए क्योंकि लाला छोटे हैं और उनको खेलना बहुत पसंद है। तो यशोदा मैया भी उनको जो है बहुत ही लाड़ प्यार से मैया रखती थी। और लालन वैसे तो अपने बाल सखाओं के साथ ज़्यादा खेलते थे, लेकिन खिलौने भी उनको अति प्रिय हैं। तो खिलौने में आप लाला के लिए कुछ भी जो आपको अच्छे लगे वैसे आप खिलौने ला दें। टाइम टू टाइम आप लाला के साथ टाइम स्पेंड करें, और चाहे तो आप भी लाला के साथ कुछ खेल सकते हैं। जो खिलौने ऐसे हों जिनमें 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती हो, तो लाला के साथ आप भी ज़रूर टाइम निकाल के अपने लालन के साथ खेलें। मार्केट जाएं तो खिलौने ज़रूर आप अपने लालन के लिए लेके आ सकते हैं, और ऐसे करके आप उनके पास काफ़ी वैरायटी बना दें खिलौनों की, ताकि लाला आपके जो है जब भी खाली समय रहे तो आपके लालन जो है वो खेलते रहें। आज का हमारा जो लास्ट नियम है और लास्ट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी को जो है दिन में 4 बारी भोग लगता है। वैसे तो यशोदा मैया अष्टयाम सेवा करती थी, लालन को अष्टयाम भोग मिलता था, यानी आठों याम आप समझते हैं, यानी दिन के 8 पहर लाला भोग करते थे। दिन के 8 पहर लाला भोग लगाते थे। यशोदा मैया 8 बार लाला को भोग पवाती थी, लेकिन हमारा इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम हमारे लाला को जो है 8 बार भोजन करा दें। तो 4 बार का नियम ज़रूर ही है। तो 4 बार का नियम तो बहुत ज़रूरी है। आपके सामर्थ्य हो या ना हो, आपको 4 बार भोग ज़रूर देना है। तो वो कौन से 4 भोग हैं वो भी हम इसी वीडियो में ही जान लेते हैं। तो देखिए, जब हमारे लाला सुबह उठते हैं तो उनको बाल भोग लगता है। बाल भोग में लाला को दूध या कुछ भी नाश्ता आप दे सकते हैं, जो आपकी सुविधा हो, जैसा आप में सामर्थ्य हो। दूध तो आपको देना ही देना है लाला को, सुबह और शाम दूध देना है। सुबह और रात को दूध तो देना ही, दूध भोग लगता ही लगता है लाला को, वो बिल्कुल कंपलसरी नियम है ये वाला। तो सुबह बाल भोग जो रहता है उसमें दूध और कुछ नाश्ता दिया जाता है लाला को। इसके बाद जो उनका लगता है वो लगता है राजभोग। राजभोग में लाला 56 भोग पाते हैं वैसे तो, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं होती 56 भोग बनाने की। तो राजभोग में हम लाला के लिए स्पेशल कुछ बना सकते हैं, जैसे अच्छा हैवी हमको देना रहता है लाला को खाना, उसमें आप कुछ मीठा भी रख सकते हैं उनकी थाली में, और कभी कभार उनके लिए बहुत स्पेशल थाली भी बना सकते हैं आप लाला के लिए। तो राजभोग जो है लाला को बहुत प्यारा और बहुत हैवी लगता है, और मौसम के अनुकूल भी लगता है। जैसे गर्मियां हैं तो कुछ थोड़ा राजभोग में आप ठंडी चीज़ों को रख लें, और सर्दियां हैं तो गर्मा गर्म चीज़ों का भोग। तो मौसम के अनुकूल भी लाला की जो है सेवा होती है। इसके बाद हम चलते हैं लाला का तीसरा भोग, संध्या भोग। शाम को जब हमारे लाला दोपहर का सो के जब उठते हैं हमारे लालन, तो उनको भूख लग जाती है। जैसे शाम को हम भी कुछ ना कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्नैक्स लेते हैं चाय वाय के साथ, तो वैसे ही हमारे लाला को भी भूख लगती है जब वो उठते हैं। तो उनके लिए भी शाम का नाश्ता भी कंपलसरी है, ये भी उनके नियम में है। तो आप लाला के लिए शाम को भी कुछ ना कुछ नाश्ता ज़रूर दें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो नाश्ता आप उनके लिए रख लें। और शाम को जब लाला उठें तो उनको आचमन कराएं, और इसके बाद जो है लाला को संध्या भोग दें। अब लाला का चौथा भोग जो है रात्रि यानी शयन भोग है। सोने से पहले जो भोग लाला लेते हैं उसको हम बोलते हैं शयन भोग, डिनर लाला का। और डिनर में आप लाला को क्या दें, तो डिनर में तो आप लाला को जो भी दे सकते हैं, आप रोटी दाल या दाल राइस, या फिर आप कोई लाइट वेट खाना देते हैं लाला को। जो भी आपके घर में बनता हो वही देना है आपको, अलग से कुछ नहीं बनाना वैसे लाला को। तो और इसी के साथ जो है आप उनको दूध भोग दे सकते हैं। तो ये चारों पहर के जो है भोग हैं लाला के। दूध आप थोड़े से रेस्ट से दे सकते हैं डिनर के 5-10 मिनट 15 मिनट बाद लाला को। तो ये लाला के चारों भोग होते हैं, और चारों भोगों से पहले लाला को आचमन कराना रहता है। आचमन का मतलब है कि लाला को पानी ज़रूर पिलाना है आपको टाइम टू टाइम। तो ये लाला के कुछ ऐसे नियम हैं जो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको अपनाने ही अपनाने हैं इन नियमों को। आप ये समझ लीजिए ये नियम कंपलसरी हैं, और यही सेवा नियम भी हैं। जो बहुत बिगनर हैं लड्डू गोपाल जी, जिनके पास अभी अभी आए हैं सेवा के लिए, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ नियम हैं जो हमें अपनाने ही अपनाने हैं, और ऐसे करके आपकी सेवा भी जो है
पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, और हम मिलते हैं लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।